विकास सिंह सीआरपीएफ से बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। आज पीके चौहान की ओर से एक बार फिर बच्चा हमारा सेट हुआ है। अब ये अपनी मुँह जवानी बताएंगे कैसे मेहनत की, क्या किया। बहुत बहुत बधाई विकास सिंह। ये जॉइनिंग लेटर भी आज मिला है। हमें पता लगी थी भाई, इनका मालूम पड़ गया था हमें पहले से, लेकिन ये कह रहे थे कि जब तक जॉइनिंग लेटर नहीं मिलेगा तब तक नहीं आएंगे। तो इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं पीके चौहान की ओर से। और क्या महसूस करते हो भाई? अभी तो सर अच्छा महसूस कर रहा है, क्योंकि जो मेहनत की थी और जिसके लिए कई साल लगे और कई गुरुजन की आशा भी थी, माता पिता की भी आशा थी कि कुछ अच्छा करें। और एक मिडिल क्लास फैमिली में सरकारी नौकरी एक अहम रोल अदा करती है और वो मिली। और सबसे फिर गुरुजनों का आशीर्वाद और माता पिता का आशीर्वाद रहा और यहाँ तक हम पहुँचे। और घर परिवार वाले कैसा महसूस करते हैं? आज जॉइनिंग लगी है, कैसा हुआ है पहले दिन जब गए बताने? घर परिवार वाले तो सर ये है कि थोड़ा भावुक हैं, और मम्मी का तो ये है कि जब भी कभी बात करती हैं कि थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं, और पिताजी मन में कह रहे हैं और औरों से भी कह रहे हैं कि लड़के ने नाम रोशन कर दिया। परिवार के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और बताओ अपने बारे में आज। और सर यही कि टेस्ट कैसे हुआ आपका? अब वैसे कोई घबराहट हुई? कैसा हुआ वहाँ जाके? कैसा फीलिंग करते हो वहाँ जाके? बच्चों को क्या मैसेज दोगे अपनी तरफ से? सर सबसे पहले तो ये है कि आज जो सफलता मुझे मिली है ये अचानक से नहीं मिली, इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। और ये है कि 4 से 5 साल मुझे गवर्नमेंट जॉब लेने में लगा है, और कई एग्ज़ाम हमने क्वालिफाई किए। कभी मैं शुरुआत में तो प्री ही नहीं निकलता था, और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना गलतियों का एनालिसिस किया कि हमसे कहाँ चूक हो रही है। फिर उसके बाद स्थिति ये आई, प्री निकला, मेंस भी निकला, लेकिन ये फाइनल मेरिट आता था तो पॉइंटों से बाहर हो जाते थे। अभी एक लेखपाल का भी रिजल्ट आया तो उसमें 0.25 से बाहर हो गई। एसएससी सीपीओ भी हमने क्वालिफाई किया था तो वहाँ से भी बाहर हो गए। तो जीवन में बहुत से ऐसे एग्ज़ाम थे जहाँ निराशा भी हमें मिली। तो कहना मैं ही चाहता हूँ कि आज जितने भी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो सफलता अचानक मिलने वाला लड्डू नहीं है। धीरे धीरे जो आपके प्रयास होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, और वही प्रयास एक दिन आपके जीवन में खुशहाली लेके आते हैं। और सुनाओ अपने बारे में। और यहाँ पे आपको क्या सुविधा मिली? ये है कि पीके इंस्टीट्यूट ने मेरे इस यहाँ तक पहुँचने में बहुत साथ दिया है, क्योंकि मैं सर से 2018 से जुड़ा हुआ हूँ और आज चल रही है 2024। तो आप खुद सोच लीजिए कि तो बीच में गैप भी किया है या रेगुलरिटी रही है? हाँ, तो ये है कि जब निराशा हाथ लगती है तो कभी कभी गैप तो बहुत हुआ है। कभी क्या है कि जब भी आते थे कई एग्जामों में निराशा भी लगी तो फिर मैंने कहा अब हमारे बस की नहीं है, ब्रेक लो। नहीं, हिम्मत नहीं आ रही, फिर हिम्मत नहीं आ रही, लगे जब भी आई मेहनत करी, फिर मोटिवेशन भी मिलता है। फिर दोबारा से शुरुआत की। लेकिन टाइपिंग अलीगढ़ के अंदर टाइपिंग में सबसे पहले मेरा जो चुनाव था वो पीके इंस्टीट्यूट था, और यहीं से मुझे गाइडेंस मिली। और यही गाइडेंस है जो आज मैं पर डे 800 बंदे बुलाए जा रहे थे, और उन 800 बंदों में हम 4 बंदे सेलेक्ट हुए, जिसमें मेरा भी नाम था। और मैं ये भी कहता हूँ कि जैसे पीके इंस्टीट्यूट से मैं टाइपिंग सीखा, और भी एग्ज़ाम मैंने टाइपिंग के दिए थे तो मैं टाइपिंग में फेल नहीं हुआ। आज ये सफलता मेरी फाइनल में मेरिट बनी है। लेकिन मैंने और भी CISF SCM का भी मैंने टाइपिंग दिया था, उसमें भी मैं क्वालिफाई हुआ था। 2 एग्ज़ाम और थे, उसमें भी मैं टाइपिंग में क्वालिफाई हुआ था। और ये वाला जो जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है, इसमें भी मैं टाइपिंग में क्वालिफाई हुआ हूँ बिकॉज ऑफ पीके इंस्टीट्यूट। अच्छा, पोस्टिंग कहाँ हुई आपकी? पोस्टिंग सर हमारी लखनऊ में है। अभी हमें लखनऊ में बुलाया है, और उसके बाद फिर क्या करवाते हैं देखते हैं। हाँ, तो अभी 6 महीने ट्रेनिंग चलेगी। जी, अभी 6 महीने का ट्रेनिंग होगा। अच्छा, जब आप वहाँ पर टाइपिंग का टेस्ट देने के लिए गए थे
तो मतलब क्या रहा उस टाइम पर? उस टाइम ये था कि पहले सीआरपीएफ जो है वो टाइम देती थी, रिजल्ट आने के बाद 2 महीने का टाइम देती थी। तो बच्चे क्या है कि वो 2 महीने का टाइम के यार हमें टाइम मिलेगा तभी टाइपिंग सीखते थे, लेकिन इस बार टाइम नहीं दिया। इस बार मात्र 10 से 15 रिजल्ट आया, 10 से 15 दिन में स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड आ गया। और यही कारण था कि बच्चे बाहर हुए। जो पहले से तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने 1.5 साल 2 साल अपनी टाइपिंग में लगाया था, वही बच्चे क्वालिफाई कर पाए। और जैसे हमारा 14 दिसंबर को टाइपिंग थी, तो वहाँ पर डे लगभग हमारे दिन 800 बंदे थे, 800 बंदे बुलाए जा रहे थे। तो 800 बंदों में सबसे पहले टाइपिंग हुई, बैच बनाए गए थे 50-50 62 के। तो उन 800 बंदों में से हमारे बैच में 3 लड़के ही सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद जो है हमको तो ये लगा कि अब दुनिया जीत ली हमने, क्योंकि हमें लगा यही एक टफ था। रिटन तो हो ही गया था, रिटन भी टफ था। इसका रिटन होने के बाद सबसे मेन जो रोल था वो टाइपिंग का था। और 3 होने के बाद फिर जो बंदे क्वालिफाई हो गए थे उनका फिर मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद फिर पीएचटी हुआ, मतलब शरीर का जांच वगैरह। फिर उसमें भी हमको कष्ट हुआ बहुत। पीएचटी में भी हमारा सर के बाल से लेकर के अंगूठे के पैर तक पूरी सारी चीज़ें जांच हुई, ब्लड वगैरह और हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह। उस मेडिकल में मेरा एक तो 2 दिन से हम सोए नहीं थे, टेंशन और बहुत सा। तो ये जो हमारी ये आँख है, अब उन्होंने पढ़वाया तो इससे तो मेरा साफ दिखाई दे रहा था इस वाली से। इससे क्या है कि वो जो 6x6 की आँख चाहिए होती है तो फोर्स में, तो 6x6 का मतलब है कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो उसमें जो कुछ शब्द मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, तो वहाँ मुझे 2 मिनट रखा, पानी वानी करवाया। उसके बाद कैसे भी करके वो अपना कॉमन सेंस के आधार पर कि क्या किस तरह से बनना है वो निकाल दिया। उसके बाद भी कई बच्चे उसमें बाहर हो गए, उसमें भी टाइपिंग क्वालिफाई करने के बाद। फिर डिटेल मेडिकल होने के बाद हमारा इसमें बहुत बीच में बहुत प्रोसेस हुए, लेकिन मुझे वज़न में रीमेडिकल मिल गया। फिर हम जो रीमेडिकल, फिर हमारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले सर थे, उन्होंने बोला कि तुम सेलेक्ट हो सकते हो, पहले बंदे तो हिंदी के आए हो, उसमें भी तुम निकल जाओ तो ये बड़ा वो होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम 1.5 किलो वज़न कम करने की कोशिश करना, और कोशिश खाना नहीं है, जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं मर रहा हूँ तभी थोड़ा सा खाना। तो अब फिर उन्होंने हम सुबह ये 6 बजे से प्रोसेस शुरू हुई और रात के 8 साढ़े 8 बजे हमको रीमेडिकल का वो दे दिया। और जो डिस्क्वालीफाई हो रहे थे उनको तो तुरंत रिजेक्ट करके भेज रहे। फिर हमको कल का दिन मिला। कल के बाद फिर हमको प्रयागराज भेजा गया कि आपका डिटेल मेडिकल वहाँ होगा वज़न का। बाकी हम सब में क्वालिफाई हो गई। कई बच्चों को नौकरी में मिला, एल्बो में मिला, और किसी के कुछ मतलब ऐसे मिलते रहे उनको। फिर हम मेडिकल गए तो वहाँ पर हमारी प्रोसेस ये रही कि जिस दिन 8 बजे हमको रीमेडिकल मिला वज़न में, उसके बाद से कल का दिन और परसों बिल्कुल व्रत। सही बात है, वजन कम करना। हाँ, 9-10 बजे फिर हमने बस पकड़ी। बस पकड़ के ही रात में प्रयागराज के लिए हम निकले। प्रयागराज में एक दोस्त था तो उसी से संपर्क हमने किया, उसी के रूम पे रहे। 3-4 बजे हम पहुंच गए वहाँ। वहाँ जाने के बाद अगले दिन वहाँ किसी ने हमें बताया कि वो गर्म पानी जीरा वगैरह उबाल करके बस वही पियो। फिर सुबह 7-8 बजे फिर वहाँ गंगा का थोड़ा वो है मैदानी क्षेत्र, वहीं फिर रनिंग, वही पानी पिया, रनिंग। फिर आए, नहा धो के बैठे रहे अपने कमरों में। फिर शाम को दोबारा वहाँ चले गए, वही पानी पिया, फिर रनिंग करने के बाद। और एक मेडिकल में हमने जो है संपर्क भी किया कि वो लूज मोशन की गोली वगैरह कुछ सही आता है। लेकिन उसने ये कहा कि अब तुम दिन में आना चाहिए था तुम्हें, अब तुम रात में आए हो तो ये कल तुम्हारा रीमेडिकल है तो तुम्हें दिक्कत होगी। तो फिर वो भी कैंसिल। फिर सुबह 4 बजे जग के, जैसे परसों 4 बजे जग के फिर हम जो है उसको, जो जिसके यहाँ रूम, उसको उसने बहुत साथ दिया मेरा उस वक्त। तो उसको खुद उठा के वो खुद
लेके गया और फिर सुबह 4 बजे भी रनिंग की और भारी भारी पत्थर थे वहाँ वो भी उठाया वो रनिंग। उसके बाद 8 बजे फिर हमने वहाँ रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग होने के बाद हमने यही कहा कि 12-1 बजे तक नंबर आया, लेकिन मेरा शाम को 5 बजे नंबर आया। पूरा दिन हो जाता है। पूरा दिन वो गया। 5 बजे नंबर के बाद फिर हम वहाँ मेरा नाम आया तो डॉक्टर की टीम बैठी हुई थी। बैठे तो उन्होंने देखा कि अच्छा इतना वजन है, वजन में मिला है वहाँ तो मेरा 1.5 किलो वजन कम निकले। मेहनत के लिए वाह, सही इतनी बात है। मेहनत। एंड तक जो है ऊपर वाला देख लो, परिवार वाले जो है जितने भी खुशियों से और बड़ी बड़ों के आशीर्वाद से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। एंड तक हाँ एंड तक देखो कोई ना पकड़ के रखता है, एंड तक हाँ, जो काम सही बात। कराना होता है। वजन में भी बाहर हो गए, क्योंकि वहाँ जब हम एक बैठे छोटी सी गलती है तुरंत बाहर तो है। कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि यार यदि वजन में हम बाहर रहे तो जिंदगी भर पछताना रहेगा सही कि बात सारी है। स्टेज पार करके आए वजन में चीज़ों को बाहर। ध्यान में रखना चाहिए भाई, उनकी बड़ा प्रोसेसिंग बड़ी कर लास्ट स्टेज तक बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए हैं। लास्ट स्टेज तक एक कलर ब्लाइंड में हुआ, एसएससी जीडी का मेडिकल उसने क्वालिफाई कर दिया, सीआरपीएफ एससीएम में डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो जो 5:30 बजे हमारा मेडिकल डॉक्टरी टीम ने बात की कि हाँ ये वो अपना बात कर रही जैसे बीएमआई और उसके सब चीज़ के हिसाब से उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया, जाओ बेटा। फिर आधा घंटे बाद हमारा नाम बोला और उसमें फिट का सर्टिफिकेट मुझे मिल गया। अब क्या फीलिंग करते हो आज के? तुम्हारे यार दोस्त सब खुश हैं और तुम्हारा बैच भी बहुत खुश है, उनको पता लगा है। टाइपिंग मुझसे में पहले कितने पता लग बच्चों गया ने लोगों को। क्वालिफाई किया? कितनी तारीख से हो रहा था टेस्ट? ये 4 दिसंबर से क्वालिफाई हो रहा मतलब 4 दिसंबर से स्किल टेस्ट हमारे शुरू हुए, जिसमें फर्स्ट लिस्ट निकली थी। टाइपिंग का ये आलम रहा है कि सीआरपीओ को टाइपिस्ट मिले ही नहीं, मिले ये आलम रहा है। और आलम ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहली लिस्ट निकली थी 65,000 बच्चों की, क्योंकि लगभग 30-31 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला था ये। तो पहली लिस्ट में 65,000 बच्चे क्वालिफाई हुए। फिर 4 दिसंबर के बाद स्किल टेस्ट हुआ तो उसमें ये लगा कि बच्चे मिल ही नहीं रहे टाइपिंग के लिए। तो फिर 10 दिसंबर को सेकंड लिस्ट निकाली 75,000 बच्चों की, समझ गए? टाइपिस्ट ही नहीं मिले। और इसलिए फिर टाइपिंग 10 पे दिसंबर कम के ध्यान बाद फिर हमको लगा कि 1.5 लाख बच्चों में तो मिल ही जाएगा, 1,41,000 बच्चे। फिर 3 जनवरी को 3 या 4 जनवरी को अभी 2024 को तीसरी लिस्ट दोबारा निकाली 8,000 बच्चों की। तो आलम ये रहा है कि भाई टाइपिंग, और मैं तो ये कहूँगा कि ये भर्ती जो मुझे सिलेक्शन हुआ है ये टाइपिंग की ही वजह से मिली है। ना, ये होता है ना अक्सर बच्चों को पता नहीं रहता, टाइपिंग पे कोई ध्यान नहीं देता, सबने ज्यादातर मजाक सा बना रखा है। ऑनलाइन टाइपिंग को तो ये समझते हैं ना कि महीने 15 दिन में हो जाएगा। और वहाँ के जो अधिकारी आए थे, जैसे हमारा बैच बना था तो अधिकारी आए तो सबसे पहले, क्योंकि 4 दिसंबर से तो वो देख रहे हैं कि यार 1, 2, और मैंने उनसे वहाँ कांस्टेबल खड़े हुए थे तो मैंने पूछा सर कैसी स्थिति चल रही है, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि भाई स्थिति मत जानो, डर जाओगे तुम। सही है। स्थिति मत जानो, इतनी खराब स्थिति है कि बच्चे पूरा बैच साफ हो रहा है, कोई टाइपिस्ट नहीं मिल रही। वही बात है ना, टाइपिंग में बच्चे ध्यान खेल नहीं समझ देते, रखा खेल है। बना दिया है, बच्चों ने मजाक बना रखा है। और मैंने आपसे भी सर मैं ये कहता था, मैं तो आजकल तो समझाने की कोशिश करता हूँ भाई टाइपिंग को मत मजाक बनाओ, इसको ढंग से कर लो। महीना 15 दिन के लिए आते हैं, बताओ क्या मतलब है इसका? और अरे आप- टाइपिंग एक बार सेट हो जाएगी ढंग से तो हमेशा जिंदगी में कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी, लेकिन हमारी बच्चे सुनते नहीं। वहाँ के जो अधिकारी थे सबसे पहले बाहर आए, क्योंकि डरते हैं वहाँ जाते हैं तो माहौल, डर तो स्वाभाविक है, होता ही है डर, हमें भी लगा। सब बंदूक होती तो वहाँ जब आए कि पहले तो वो बंदे हाथ उठाएं जो 15 दिन से टाइपिंग कर रहे हैं, तो लगभग 20-30 बच्चों ने हाथ उठाया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अब वो उठाएं जो 1 साल से टाइपिंग कर रहे हैं, तो 1 साल में मैंने हाथ उठाया, मतलब मैं तो बहुत पहले से कर रहा था। फिर अब वो बंदे उठाएं जो 6 महीने से कर रहे हैं, तो 6 महीनों में भी 4-5 बच्चों का उठा। अब वो उठाएं जो 3 महीने से कर रहे हैं, तो 3 महीनों में 10-15 बच्चे आए। और फिर उन्होंने लास्ट में पूछा था अब वो उठाए जो 15 दिन से कर रहा है। 15 दिन में ज़्यादा भीड़ आ गई तो वो हंस गए, अरे यार तुम 15 दिन से महीने भर वाले टाइपिस्ट हो, तुम कैसे क्वालिफाई कर जाओगे? सही बात है, तब उन्होंने ये कहा मैंने वहीं चेक कर कि लिया कम भाई। से कम तुम 6 महीने तो दो। सही बात है, ये बहुत बड़ा उन्होंने प्रोसेस ये है। कहा वो सर। और बच्चों मैंने को- आपसे भी कहता था कि सर ये यहाँ जो बच्चे आते थे, अब वो कहते ना कि सर 2 महीने 1 महीने, तो मैं सबसे मेरा ये क्वेश्चन होता था कि अब 1 महीने में टाइपिंग, मैं यहाँ 1.5 साल हो गई मुझे, फिर भी कॉन्फिडेंस कभी कभी लूज हो जाता है। ये 1 महीने में टाइपिंग कैसे? टाइम तो सही लेती है, टाइपिंग टाइम लेती है, अगर टाइम आपने दे दिया तो वाकई क्वालिफाई होता है।
नहीं तो तुम्हारी टाइपिंग में कहीं पे भी गड़बड़ नहीं थी। आपने भी Perfect। ठीक टाइम दिया इन्होंने, टाइम मैंने दिया जो भी टाइम देखा देगा था तो मैं यही बोली थी कि नहीं है ना, यही बोली थी कि तुम्हारी नहीं हो typing जाएगा, ठीक है। हो जाएगा, इसमें हो जाएगा written कोई हो बात नहीं, डर के आगे जीते हमेशा। आपको एक बार फिर पीके शॉर्टन की ओर से आपको बधाई, आपके परिवार को, आपके यार दोस्तों को बहुत बहुत बधाई। ये हमें पता थी लेकिन खिलाओ यार, खिलाओ। पहले ये रख देना मिठाई उधर। चलो, हम नीचे। हाँ, पापा के ये सामने। सर आप पहले